सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए। हमारा लेसन 2 है। इसमें रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, वाक्य को कैसे रूपांतरण किया जाता है, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ये सार्थक क्या होता है? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो होते हैं सार्थक शब्द। और निर्थक शब्द क्या होती है? जिसका कोई भी अर्थ न निकलता हो। तो हमारी इसकी डेफिनेशन बनेगी, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, राम दिल्ली गया। तो अशोक पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता कौन है? अशोक है। तो ये कैसा वाक्य है हमारे पास? सार्थक शब्द समूह का वाक्य है। ठीक है। अब हमारे पास आता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हमें ये ध्यान से देखना है कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है। अगर हमने अच्छे से इसकी डेफिनेशन को समझ लिया तो समझो हमारा ये चैप्टर हमें आ गया। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य की जो डेफिनेशन होगी वो होगी जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधा पाया जाए, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। क्या परिभाषा होगी? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधा हो, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। ठीक है। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है? उद्देश्य जब कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य, और विधेय क्या होता है? और कर्ता के बारे में जो कहा जाए वो होता है हमारा विधेय। जैसे नकुल हंसता है, इसमें उद्देश्य क्या है? नकुल क्या है? उद्देश्य। और हंसना क्या है? विधेय। तो ये सरल वाक्य भी है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि राम और श्याम हंसते हैं, है ना? फिर तो इसमें उद्देश्य 2 हो जाएंगे, एक नकुल हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा राम हो जाएगा उद्देश्य और दूसरा श्याम हो जाएगा। जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वो होता है हमारे पास सरल वाक्य। जैसे रजत रुचि का छोटा भाई है। रजत एक ही सरल वाक्य है, उद्देश्य है हमारे पास और एक ही विधेय है। आप क्या लेंगे? ये भी हमारे पास सरल वाक्य है। बालक खेलता है, सरल वाक्य। राधा धीरे धीरे चल रही है, सरल वाक्य के देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं आपको समझाने के लिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन क्या होगी? संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त वाक्य जो है इसकी डेफिनेशन होगी, संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक और योजक द्वारा। योजक क्या है और समुच्चय बोधक क्या है? योजक और समुच्चय बोधक एक ही शब्द है। इसके कहने का मतलब है जोड़ने वाला। क्या जोड़ने वाला? सीता और गीता 2 सगी बहनें हैं, सीता और गीता। और क्या हो गया इसमें? संयुक्त वाक्य। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती है। तो कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य। हमें कैसे पता चलेगा कि यह संयुक्त वाक्य है? परंतु लगा हुआ है। संयुक्त वाक्य में आप देखिए, और लगा हो अगर, या परंतु लगा हो, किंतु हो, या फिर या शब्द आ जाए, ये योजक हैं। तो ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अब देखो सरल वाक्य जो था उसमें एक ही उद्देश्य पाया गया और एक ही विधेय पाया गया, लेकिन ये जो संयुक्त वाक्य है इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय नहीं है। इसमें इसकी डेफिनेशन को देखिए कि जो योजक द्वारा जुड़े होते हैं। योजक क्या है? इसमें या, और इसमें योजक क्या है? और इसमें भी योजक क्या है? और इसमें अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती, योजक क्या है? परंतु। ठीक है। संयुक्त वाक्य को हम देखेंगे, डेफिनेशन इसके उदाहरणों से ही पता चल जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है, सरल है या मिश्रित है। अच्छा, सरल वाक्य में ये और नहीं आती, और या ये परंतु किंतु ये शब्द सरल में नहीं आएगा, वो तो सरल ही वाक्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल वाक्य। जैसे बालक खेलता है, रजत रुचि का छोटा भाई है, सरल वाक्य में आएंगे। अब संयुक्त वाक्य सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो, वो होता है मिश्र वाक्य।
जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित हो वो क्या होता है, मिश्र वाक्य। जैसे आश्रित कैसे, इसकी पहचान रखिए। मिश्र वाक्य में उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों की, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, तो कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो एक प्रधान उपवाक्य है तो ये वाला इस पर आश्रित है। ये जो वाक्य है कि मनुष्य स्वस्थ बने, किस पर आश्रित है ये वाक्य, इस वाक्य पर जो प्रधान है इसमें कि खाने पीने की चीज़ों का मतलब है कि शब्द आ गया, ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। अगर यदि हम यहाँ तो आ जाता तो भी ये कौन सा वाक्य होता, मिश्र वाक्य। यदि वह पढ़ता तो पास अवश्य होता, तो शब्द आ गया। यदि वह पढ़ता तो पास अवश्य हो जाता। यदि वह कठिन परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता। कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के और भी बहुत से उदाहरण हैं। आगे हम ये जो हमारा था लेसन ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। जितने ज़्यादा हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे यह हमारे उतने ही ज़्यादा समझ में आएगा। व्याकरण का मतलब यही होता है, हम जितने ज़्यादा उदाहरणों से जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ये जो वाक्य हैं, उतने ही ज़्यादा हमें व्याकरण समझ में आएगी। अब हम इसके अभ्यास को पढ़ते हैं। देखिए, इसने कहा है कोष्टक में दिए गए निर्देशक के अनुसार वाक्यों में उचित परिवर्तन करें। रमा को पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। ये वाक्य कौन सा है, इसलिए आ गया ना, तो मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। लेकिन इसको हमें सरल वाक्य बनाना है। इसको हम सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, रमा पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गई। रमा पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गई, ये कौन सा वाक्य बना दिया हमने, सरल वाक्य। लेकिन है कौन सा वाक्य, ये मिश्रित वाक्य है ना। ये देखो, रमा को पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गई, इसलिए सब लगा है यहाँ पे, तो मिश्रित वाक्य है। लेकिन हमने चेंज किस में करना है, इसको बदलना किस में है, सरल वाक्य में। कैसे बनाएंगे, इसका बन जाएगा हमारे पास रमा पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गई। बना दिया सरल वाक्य, ना इसलिए आया है ना फिर इसमें और आया, कुछ भी नहीं आया। हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका। रमा पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गई। कल फूलपुर में मेला है और हम वहाँ जाएंगे। और योजक शब्द लगा है तो ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो हमने इसको बदलना है सरल वाक्य में। सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, कल हम फूलपुर के मेले में जाएंगे। कल हम फूलपुर के मेले में जाएंगे, बना दिया सरल वाक्य। अब हमने संयुक्त वाक्य बनाना है। झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, ये सरल वाक्य था। झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, ये सरल वाक्य है। इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। बिल्ली झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। संयुक्त वाक्य में और लगाएंगे ना कि बिल्ली जो है झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक है, हो गए संयुक्त वाक्य। अब हम बनाएंगे मिश्र वाक्य। उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य। इसको चेंज किस में करना है, मिश्र वाक्य में। कैसे करेंगे, उसने प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। उसने प्रार्थना पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। जो लग गया, जो, तो, है ना, कि, ये सब मिश्र वाक्य में आएंगे। पहले तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये हमें पहचान होनी चाहिए। अगर हमें सरल, संयुक्त और मिश्र की डेफिनेशन अच्छे से याद है तब हम इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा लेसन वाक्य रूपांतरण। इसका हम जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा हमारी समझ में आएगा। धन्यवाद।